रेणुका को हुआ अपनी गलती का एहसास, सचिन के पैरों में गिरकर मांगी माफी। नमस्ते दोस्तों, संजना टीवी पर आज हम उड़ने की आशा के उस सबसे बड़े और भावुक मोड़ की चर्चा करेंगे जिसने पूरे घर की बुनियाद हिलाकर रख दी है। रेणुका, जिसने हमेशा सचिन को अपनी नज़रों में छोटा समझा, आज उसी के सामने शर्मिंदा खड़ी है। इस घर की दीवारें गवाह हैं कि कैसे बरसों से सचिन ने अपनी मां के तिरस्कार को चुपचाप सहा है। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा सैलाब आया है जिसने रेणुका के अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। वो सचिन जिसे रेणुका ने कभी अपना बेटा माना ही नहीं, जिसे हमेशा तेजस की तुलना में नीचा दिखाया, आज उसी सचिन ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने रेणुका की रूह को झकझोर कर रख दिया। रेणुका के दिल पर लगा पत्थर अब पिघलने लगा है और उसके भीतर की ममता जाग उठी है। पर यह जागृति अपने साथ बहुत सारा पछतावा और दर्द लेकर आई है। संजना टीवी के इस खास विश्लेषण में हम उस लम्हे की गहराई में जाएंगे जहां रेणुका के कदम लड़खड़ा रहे हैं और उसकी आंखें अपने ही बेटे से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। रेणुका की जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब उसके सामने आईने की तरह साफ हो चुका है। जिस तेजस पर उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिस बेटे की खातिर उसने सचिन को हर मोड़ पर अपमानित किया, उसी तेजस ने रेणुका के भरोसे का कत्ल कर दिया है। घर की आर्थिक स्थिति हो या इज्जत, तेजस ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और जब मुसीबत आई तो पीठ दिखाकर भाग खड़ा हुआ। उस वक्त सचिन खड़ा था, वही सचिन जिसे रेणुका ने हमेशा नालायक का ठप्पा दिया था। सचिन ने अपनी जान की परवाह किए बिना और अपनी जमा पूंजी लुटाकर घर की साख बचाई। संजना टीवी के माध्यम से ये समझना जरूरी है कि सचिन के इस निस्वार्थ त्याग ने रेणुका के भीतर के अंधेरे को दूर कर दिया है। अब उसे वो हर एक पल याद आ रहा है जब उसने सचिन के हाथ से रोटी छीनकर तेजस को दी थी, जब उसने सचिन की छोटी सी गलती पर उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दी थी। वो हर कड़वा शब्द जो रेणुका ने सचिन को बोला था, अब उसके अपने कानों में गूंज रहा है और उसे अंदर ही अंदर काट रहा है। रेणुका के मन में चल रहा ये द्वंद्व उसे उस दहलीज पर ले आया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। वो घर के आंगन में खड़ी होकर उन यादों को कुरेद रही है जहां सचिन एक छोटा बच्चा बनकर उसकी ममता की तलाश करता था, लेकिन उसे हमेशा दुत्कार ही मिलती थी। संजना टीवी पर संजना आपको बता रही है कि रेणुका की ये हालत किसी सजा से कम नहीं है। उसकी सिसकियां अब साइली को भी बेचैन कर रही हैं। साइली, जिसने हमेशा सचिन के हक के लिए आवाज उठाई, आज वो भी चुप है, क्योंकि वो जानती है कि आज रेणुका का सामना किसी और से नहीं बल्कि उसके अपने गुनाहों से है। सचिन कमरे से बाहर आता है और उसकी नज़र अपनी मां पर पड़ती है। वो हमेशा की तरह अपनी रफ एंड टफ आवाज़ में कुछ कहना चाहता है, लेकिन रेणुका की आंखों में समंदर देख उसके कदम थम जाते हैं। सचिन के चेहरे पर वही पुरानी सख्ती है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा बेटा छुपा है जो आज भी अपनी मां के एक प्यार भरे स्पर्श के लिए तरस रहा है। अगले ही पल जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रेणुका, जो हमेशा सिर उठाकर चलती थी, जो अपने फैसलों को पत्थर की लकीर मानती थी, वो अचानक सचिन के पैरों में गिर पड़ती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। साइली के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। ये दृश्य उड़ने की आशा के इतिहास का सबसे दर्दनाक और प्रभावशाली दृश्य बन चुका है। रेणुका सचिन के पैरों को अपने आंसुओं से भिगो रही है और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, बस एक चीख निकल रही है जिसमें बरसों का पश्चाताप भरा है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये समझना भावुक कर देने वाला है कि एक मां का अपने बेटे के पैरों में गिरना ये दर्शाता है कि उसका अहंकार पूरी तरह मर चुका है। सचिन अपनी मां को इस हालत में देखकर पत्थर बन गया है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि वो उस औरत को कैसे उठाए जिसने कभी उसे अपना माना ही नहीं। रेणुका बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि वो मां कहलाने के लायक नहीं है। उसने सचिन की जिंदगी नर्क बना दी और बदले में सचिन ने उसे स्वर्ग जैसी इज्जत वापस दिलाई। सचिन की आंखों में भी अब आंसू तैर रहे हैं। वो बचपन की वो सारी यादें मिटा देना चाहता है जहां उसे मां की कमी महसूस हुई थी। संजना टीवी की संजना यहाँ गौर कर रही है कि सचिन का दिल बड़ा है, लेकिन उसके घाव बहुत गहरे हैं। क्या सिर्फ एक बार पैरों में गिर जाने से वो सारे साल वापस आ सकते हैं जो सचिन ने घृणा के साये में बिताए? रेणुका की हथेली सचिन के पैरों पर जमी हुई है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहती, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो उसका बेटा हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा। ये एक ऐसी घड़ी है जहां समय ठहर गया है और घर का हर कोना रेणुका के रोने की आवाज से गूंज रहा है। सचिन के मन के भीतर इस वक्त भावनाओं का जो बवंडर उठ रहा है, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। बरसों से जिस बेटे ने सिर्फ तिरस्कार की कड़वाहट पी है, उसके लिए अपनी मां को इस तरह पैरों में गिरा हुआ देखना किसी सदमे से कम नहीं है।
संजना टीवी पर संजना आपको उस गहराई तक ले जा रही है जहां सचिन का स्वाभिमान और उसका बेटा होना आपस में टकरा रहे हैं। सचिन के पैर जैसे जमीन में धंस गए हैं, वो चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रहा और ना ही अपनी मां को उठाने के लिए हाथ बढ़ा पा रहा है। रेणुका की सिसकियां अब चीखों में बदल रही हैं। वो अपनी हथेलियों से सचिन के पैरों को कसकर जकड़े हुए है, मानो ये उसके प्रायश्चित का आखिरी सहारा हो। वो बार बार खुद को कोस रही है कि कैसे उसने एक हीरे को पत्थर समझा और एक पत्थर को हीरा बनाकर पूछती रही। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये स्पष्ट है कि रेणुका को अब अपनी हर उस साजिश का बोझ महसूस हो रहा है जो उसने सचिन के खिलाफ रची थी। तेजस की बेवफाई ने रेणुका की आंखों से ममता की वो पट्टी उतार दी है जिसने उसे सच देखने से रोक रखा था। तेजस का घर से भाग जाना और मुकदमों का सारा बोझ सचिन के कंधों पर छोड़ देना रेणुका के लिए एक करारा तमाचा साबित हुआ है। अब उसे समझ आ रहा है कि जिसे वो अपना बुढ़ापे का सहारा समझ रही थी, वो असल में एक खोखला साया था, और जिसे वो पराया समझती रही, वही उसका असली रक्षक निकला। घर के माहौल में छाई ये भारी चुप्पी किसी तूफान के बाद के सन्नाटे जैसी है। साइली दूर खड़ी इस मंजर को देख रही है और उसकी आंखों से भी अविरल आंसू बह रहे हैं। उसने हमेशा सचिन के भीतर के उस छोटे बच्चे को देखा था जो अपनी मां की एक मुस्कुराहट के लिए तरसता था। आज जब वो मां उसके पैरों में है तो साइली को समझ नहीं आ रहा कि वो खुशी मनाए या दुखी हो। संजना टीवी पर संजना ये महसूस कर पा रही है कि ये पल सचिन और रेणुका के रिश्ते का टर्निंग पॉइंट है। सचिन के चेहरे पर जो कठोरता थी वो धीरे धीरे दरक रही है। उसके बंद मुक्के अब ढीले पड़ रहे हैं, उसके हाथ धीरे पड़ रहे हैं। वो अपनी मां के सफेद बालों को देख रहा है और उसे पहली बार एहसास हो रहा है कि नफरत की इस जंग में सिर्फ वही नहीं हारा, बल्कि उसकी मां ने भी बहुत कुछ खोया है। रेणुका का रुदन अब शांत होने लगा है, लेकिन उसकी पकड़ सचिन के पैरों पर और भी मजबूत हो गई है, जैसे वो बिना कहे कह रही हो कि जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं यहां से नहीं उठूंगी। इस भावुक स्थिति ने घर के बाकी सदस्यों को भी झकझोर कर रख दिया है। दीवार पर टंगी सचिन के पिता की तस्वीर जैसे इस प्रायश्चित की गवाह बन रही है। संजना टीवी की संजना आपको बता दे कि रेणुका के मन में अब ये डर समा गया है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। क्या सचिन के दिल में जमी नफरत की बर्फ इतनी आसानी से पिघल पाएगी? सचिन धीरे से झुकता है, उसके हाथ हवा में कांप रहे हैं। वो अपनी मां के कंधों को छूने की कोशिश करता है, लेकिन फिर पुरानी यादें उसे रोक लेती हैं। उसे वो दिन याद आता है जब उसे घर की दहलीज पर खड़ा रखकर रेणुका ने दरवाजे बंद कर दिए थे। वो अपमान, वो ठंड और वो अकेलापन सचिन की रूह में गहरे तक समाया हुआ है। लेकिन फिर उसे अपनी पत्नी साइली की बातें याद आती हैं, जो हमेशा कहती थी कि माँ आखिर माँ होती है। सचिन की कश्मकश इस वक्त उड़ने की आशा के सबसे जटिल मोड़ पर है, जहां एक तरफ उसका बीता हुआ कल है और दूसरी तरफ उसकी माँ का ये बेबस वर्तमान। रेणुका अब अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है, उसकी आवाज लड़खड़ा रही है। वो सचिन से कह रही है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तेजस के लिए जिए, उसकी हर गलती पर पर्दा डाला और सचिन की हर खूबी को नजरअंदाज किया। संजना टीवी पर संजना इस बात पर जोर दे रही है कि रेणुका का ये कबूलनामा ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। वो स्वीकार कर रही है कि उसने मां शब्द को कलंकित किया है। सचिन की खामोशी रेणुका को और भी ज्यादा डरा रही है। उसे लग रहा है कि शायद सचिन ने उसे हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया है। लेकिन तभी सचिन के मुंह से एक धीमी सी आवाज निकलती है, जो आई कहने की कोशिश करता है, पर गले में रुंधे हुए आंसुओं की वजह से वो शब्द पूरा नहीं हो पाता। ये अधूरा शब्द भी रेणुका के कानों में किसी संगीत की तरह गूंजता है। उसे लगता है कि शायद अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है, शायद उसका बेटा उसे एक बार फिर से अपना लेगा। सचिन की कांपते हुए हाथ अब रेणुका के कंधों पर टिक गए हैं। ये स्पर्श किसी मरहम की तरह नहीं, बल्कि एक बिजली के झटके की तरह रेणुका के शरीर में दौड़ गया है। संजना टीवी पर संजना इस मंजर की गहराई को महसूस कर पा रही है कि कैसे एक बेटा जिसने पूरी उम्र नफरत की आग झेली, आज अपनी उसी मां को उठाने की कोशिश कर रहा है जिसने उसे कभी पैरों की धूल समझा था। सचिन अपनी पूरी ताकत समेटकर रेणुका को खड़ा करने का प्रयास करता है, लेकिन रेणुका का शरीर पछतावे के बोझ से इतना भारी हो चुका है कि वो उठने को तैयार नहीं। उसके आंसू सचिन के पैरों पर गिरकर उस कड़वाहट को धोने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं जो सालों से वहां जमी हुई थी। सचिन की आंखों से टपका एक आंसू सीधे रेणुका के हाथ पर गिरता है और मानो समय वहीं रुक जाता है। संजना टीवी पर संजना आपको बता रही है कि ये सिर्फ एक आंसू नहीं था, बल्कि उन तमाम सालों का दर्द था जो सचिन ने अपने भीतर दबाकर रखा था।
सचिन बड़े मुश्किल से अपनी आवाज़ को संभालते हुए अपनी माँ से कहता है कि उसे नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने कभी उसे उस नज़र से देखा ही नहीं कि वो उसकी माफ़ी को स्वीकार कर सके। सचिन का ये कहना रेणुका के कलेजे को चीर देता है। उसे लगता है कि सचिन का ये बड़प्पन उसकी सज़ा को और बढ़ा रहा है। रेणुका को याद आता है कि कैसे उसने सचिन की हर छोटी खुशी को तेजस की ज़रूरतों के लिए कुर्बान कर दिया था। संजना टीवी के इस खास भाग में हम देख रहे हैं कि रेणुका की जुबान से अब तेजस का नाम तक नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसे अब उस नाम से घृणा होने लगी है जिसने उसे आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया। रेणुका जब आखिरकार खड़ी होती है तो उसके चेहरे पर वो तेज नहीं है जो कभी हुआ करता था। उसका चेहरा अब बुझा हुआ सा लग रहा है, जैसे उसके भीतर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। वो सचिन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामने की कोशिश करती है, लेकिन फिर ठिठक जाती है। उसे लगता है कि उसके इन हाथों ने सचिन को कभी प्यार नहीं दिया, तो आज उसे छूने का हक भी उसने खो दिया है। संजना टीवी की संजना यहाँ गौर कर रही है कि सचिन अपनी माँ के इस संकोच को भांप लेता है। वो खुद अपनी माँ के हाथों को थामता है और उन्हें अपने गालों से लगा लेता है। ये वो लम्हा है जिसका दर्शक महीनों से इंतजार कर रहे थे। एक बेटा अपनी माँ को माफ तो करना चाहता है, लेकिन उसके मन का एक कोना अब भी डरा हुआ है कि कहीं ये फिर से कोई नया नाटक तो नहीं। लेकिन रेणुका की आंखों की सच्चाई इस बार कुछ और ही कह रही है। वहीं दूसरी ओर घर के बाकी सदस्यों की हालत भी देखने लायक है। परेश, जो हमेशा से जानते थे कि रेणुका गलत कर रही है, आज उनकी आंखों में एक अजीब सा संतोष है। उन्हें खुशी है कि कम से कम उनके जीते जी उनकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। संजना टीवी पर हम देख सकते हैं कि परेश आगे बढ़कर सचिन के कंधे पर हाथ रखते हैं, जैसे वो उसे हिम्मत दे रहे हों कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई सब ठीक हो जाएगा? उड़ने की आशा में आए इस तूफान ने रिश्तों की दरारों को तो भर दिया है, लेकिन उन घावों के निशान अभी भी बाकी हैं। साइली, जो इस पूरे दृश्य की मूक गवाह बनी हुई है, वो जानती है कि अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उसे न सिर्फ सचिन को संभालना है, बल्कि रेणुका को भी उस आत्मग्लानि से बाहर निकालना है जिसमें वो डूबती जा रही है। रेणुका अब घर के मंदिर की ओर मुड़ती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कसम खाती है कि आज के बाद वो कभी सचिन और तेजस के बीच कोई फर्क नहीं करेगी। संजना टीवी की संजना आपको इस बड़े ट्विस्ट के बारे में बता रही है कि रेणुका अब अपनी सारी चाबियां और घर की जिम्मेदारी साइली को सौंपने का फैसला करती है। वो मानती है कि जिस घर को उसने अपनी ईर्ष्या से तोड़ा, उसे अब साइली की समझदारी ही जोड़ सकती है। सचिन अपनी मां के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि जो मां कल तक उसे फटकने नहीं देती थी, आज वो उसके सामने इतनी बेबस और सच्ची कैसे हो गई। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। क्या रोशनी का वो राज जो अभी तक दबा हुआ था, रेणुका और सचिन के इस नए रिश्ते में फिर से जहर घोलेगा? संजना टीवी पर यह विश्लेषण जारी रहेगा, क्योंकि रोशनी का वो खतरनाक सौदा अभी भी एक बम की तरह इस घर के नीचे दबा हुआ है। रेणुका की माफी ने माहौल को भावुक तो बना दिया है, लेकिन रोशनी का अतीत किसी भी वक्त इस शांति को भंग कर सकता है। सचिन को अब भी रोशनी पर शक है और वो जानता है कि रोशनी ने रेणुका की इस कमजोरी का फायदा उठाया है। संजना टीवी की संजना के अनुसार आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे सचिन अपनी मां को रोशनी के जाल से बाहर निकालने के लिए एक और बड़ी लड़ाई लड़ेगा। रेणुका का पश्चाताप और सचिन का बड़प्पन इस शो को एक नई ऊंचाई पर ले गया है, जहां अब दुश्मनों की नजर इस परिवार की एकता पर है। रेणुका का साइली को घर की चाबियां सौंपना महज एक जिम्मेदारी का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि ये उसके अपने अहंकार का पूर्ण समर्पण है। संजना टीवी पर संजना इस बारीकी को देख रही है कि कैसे वो औरत जिसने हमेशा सत्ता और नियंत्रण की भूख रखी, आज खुद को खाली कर चुकी है। साइली के हाथों में वो चाबियां थमाते वक्त रेणुका की उंगलियां कांप रही थीं, क्योंकि उसे एहसास था कि उसने इस घर की शांति को कितनी बार अपने हाथों से बिखेरा है। साइली, जो हमेशा से मर्यादा की प्रतिमूर्ति रही है, वो उन चाबियों को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक विश्वास की तरह देख रही है। लेकिन इस पूरे दृश्य में सबसे ज्यादा विचलित सचिन है। वो अपनी मां के इस बदले हुए व्यवहार को पचा नहीं पा रहा। उसके लिए ये सब किसी सपने जैसा है, और एक ऐसा सपना जिसे टूटने का डर उसे हर पल सता रहा है। संजना टीवी के माध्यम से ये समझना महत्वपूर्ण है कि बरसों की नफरत एक पल की माफी से धुली जरूर है, लेकिन मन के घाव अभी भी कच्चे हैं। सचिन जब रसोई की तरफ बढ़ता है और अपनी मां के लिए चाय बनाते देखता है, तो उसके कदम ठिठक जाते हैं। ये वही रसोई है जहां उसे कभी घुसने तक की इजाजत नहीं थी, अगर तेजस वहां मौजूद हो। आज रेणुका बिना किसी के कहे अपनी मर्जी से सचिन की पसंद का ख्याल रख रही है। संजना टीवी की संजना यहाँ गौर कर रही है कि रेणुका की आंखों में वो पहले वाला गुस्सा गायब है। उसकी जगह एक गहरी उदासी और पश्चाताप ने ले ली है।
वो जब चाय का कप सचिन की ओर बढ़ाती है तो उनकी नजरें मिलती हैं और सचिन तुरंत अपनी नजरें फेर लेता है। वो अब भी उस प्यार को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने फिर से अपनी माँ पर भरोसा किया और उसे फिर से धोखा मिला तो वो इस बार टूट जाएगा। उड़ने की आशा की ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहाँ एक माँ को अपने बेटे का भरोसा दोबारा जीतने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। घर के एक कोने में खड़ी रोशनी ये सब देखकर अंदर ही अंदर सुलग रही है। संजना टीवी पर संजना आपको बता रही है कि रोशनी के लिए रेणुका और सचिन का ये मिलाप किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। अब तक रोशनी रेणुका के कान भरकर अपना उल्लू सीधा कर रही थी, लेकिन अब जब रेणुका खुद को सचिन और सायली के प्रति समर्पित कर चुकी है तो रोशनी का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। उसे डर है कि अगर सचिन ने घर में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली तो उसका वो राज जो उसने इतने जतन से छुपाया है वो सबके सामने आ जाएगा। रोशनी की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। वो बार बार अपने फोन को देख रही है और किसी ऐसे शख्स से संपर्क में है जो इस घर में फिर से आग लगाने की ताकत रखता है। संजना टीवी का विश्लेषण कहता है कि रोशनी अब अपनी चालें और भी सावधानी से चलेगी, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी ढाल यानी रेणुका उसके साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। शाम की आरती के वक्त पूरा परिवार मंदिर के सामने खड़ा है। परेश अपनी पत्नी और दोनों बेटों के बीच आए इस बदलाव को देखकर मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। संजना टीवी की संजना ये महसूस कर पा रही है कि परेश की आंखों में आज एक नई चमक है। उन्होंने हमेशा एक बिखरे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश की और आज जब वो सपना सच होता दिख रहा है तो उनका दिल भर आया है। रेणुका आरती की थाली पहले सायली को देती है और फिर सचिन को इशारा करती है कि वो भी साथ खड़ा हो। ये छोटा सा इशारा सचिन के लिए बहुत बड़ी बात है। वो पहली बार खुद को इस घर का एक अभिन्न हिस्सा महसूस कर रहा है, न कि सिर्फ एक बोझ। आरती की गूंज के बीच घर का माहौल पवित्र और शांत लग रहा है, लेकिन दर्शकों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये शांति उस तूफान से पहले की है जो रोशनी और उसके अतीत के साथ आने वाला है। आरती खत्म होने के बाद रेणुका पहली बार सचिन के पास जाकर बैठती है और उससे उसके बचपन की कोई ऐसी बात छेड़ती है जो सचिन को भी धुंधली सी याद है। ये संवाद की शुरुआत रिश्तों के जम चुके बर्फ को पिघलाने का काम कर रही है। संजना टीवी पर संजना इस बात पर जोर दे रही है कि सचिन भले ही ऊपर से सख्त दिख रहा हो, लेकिन भीतर से वो वही छोटा बच्चा है जो अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर सोना चाहता था। रेणुका उसके सिर पर हाथ फेरती है और सचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना सिर झुका लेता है ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख ले, लेकिन सायली सब देख रही है। सायली जानती है कि आज सचिन को उसकी सबसे बड़ी जीत मिली है। उसे उसका खोया हुआ बचपन और उसकी माँ वापस मिल गई है। मगर क्या रोशनी इस सुखद माहौल को ज्यादा दिनों तक टिकने देगी? क्या तेजस की वापसी इस घर में फिर से कोई नया बखेड़ा खड़ा करेगी? संजना टीवी की संजना आपको अगले भाग में इन रहस्यों से पर्दा उठाकर बताएगी। रात के खाने की मेज़ पर आज नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है। संजना टीवी पर संजना आपको उस मेज़ की खामोशी के पीछे छिपे जज्बात बता रही है। जहां कभी सचिन के लिए जगह नहीं होती थी, आज रेणुका ने खुद अपने हाथों से उसकी थाली सजाई है। ये एक ऐसी जीत है जिसे सचिन ने कभी मांगा नहीं था, लेकिन आज जब ये उसे मिल रही है तो उसके गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा। रेणुका बार बार आग्रह कर रही है कि सचिन अपनी पसंद की सब्जी और ले, और उसकी आंखों में छलकती ममता उस कड़वाहट को धोने की कोशिश कर रही है जो सालों से इस घर की हवाओं में घुली थी। परेश चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में वो संतोष है जो एक पिता को तब मिलता है जब उसका उजड़ा हुआ परिवार फिर से एक होने लगता है। लेकिन संजना टीवी का ये विश्लेषण आपको उस अंधेरे कोने की तरफ भी ले जाएगा जहां रोशनी बैठी अपनी अगली चाल बुन रही है। रोशनी के लिए रेणुका का ये हृदय परिवर्तन किसी तबाही से कम नहीं है, क्योंकि रेणुका ही वो ढाल थी जिसके पीछे छुपकर रोशनी अपने झूठ की हवेली खड़ी कर रही थी। रोशनी के चेहरे का रंग उड़ चुका है और उसकी बेचैनी साफ देखी जा सकती है। वो देख रही है कि कैसे सचिन अब इस घर का नायक बन चुका है और रेणुका पूरी तरह उसके प्रभाव में है। रोशनी को डर है कि अगर इसी तरह सचिन और रेणुका का रिश्ता मजबूत होता रहा तो उसकी पोल खुलने में देर नहीं लगेगी। संजना टीवी पर संजना आपको उस गुप्त कॉल के बारे में बता रही है जो रोशनी ने खाने की मेज से उठकर बालकनी में जाकर किया था। उसके अतीत का कोई ऐसा काला साया है जो उसे लगातार डरा रहा है और अब वो साए को मिटाने के लिए एक और खतरनाक सौदा करने की तैयारी में है। रोशनी जानती है कि रेणुका की सहानुभूति खोने का मतलब है इस घर से उसका पत्ता साफ होना, इसलिए वो अब एक नया षड्यंत्र रच रही है जिसमें वो फिर से सचिन को गलत साबित करने की कोशिश करेगी। वो चाहती है कि रेणुका को ये यकीन हो जाए कि सचिन का ये बदला हुआ रूप सिर्फ दिखावा है, लेकिन इस बार सचिन अकेला नहीं है, उसके साथ सायली की समझदारी और परेश का अनुभव भी खड़ा है।
देर रात जब घर के सभी सदस्य सो जाते हैं, सचिन आंगन में अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा होता है। उसके मन में रह रहकर अपनी माँ का वो पैरों में गिरना याद आ रहा है। संजना टीवी की संजना इस गहरे मनोविज्ञान को समझ पा रही है कि कैसे एक चोट खाया हुआ इंसान प्यार को भी शक की नज़र से देखने लगता है। सचिन को लग रहा है कि कहीं उसकी माँ सिर्फ तेजस की गलतियों की भरपाई करने के लिए तो ये सब नहीं कर रही। क्या वाकई उनके दिल में उसके लिए जगह बनी है, या ये सिर्फ एक समझौता है? तभी साइली वहां आती है और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाती है। साइली का साथ सचिन के लिए उस ठंडी फुहार जैसा है जो जलते हुए घावों को सुकून देती है। साइली उसे समझाती है कि हर इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए और रेणुका की आंखों के आंसू झूठे नहीं थे। संजना टीवी के इस हिस्से में ये साफ है कि साइली अब सचिन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है, जो उसे उसके खुद के अतीत से लड़ने की हिम्मत दे रही है। अगली सुबह घर में एक नया धमाका होता है जब तेजस का एक पत्र घर पहुंचता है। इस पत्र ने रेणुका के जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। संजना टीवी पर संजना इस बड़े मोड़ का खुलासा कर रही है कि तेजस ने उस पत्र में अपनी गलतियों की माफी मांगने के बजाय फिर से पैसों की मांग की है और अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सचिन को ठहराया है। रेणुका जब उस पत्र को पढ़ती है तो उसकी रूह कांप जाती है। एक पल के लिए रोशनी को लगता है कि शायद अब रेणुका फिर से सचिन पर भड़केगी, लेकिन यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। रेणुका उस पत्र को सबके सामने फाड़कर आग के हवाले कर देती है। वो घोषणा करती है कि उसका अब एक ही बेटा है और वो सचिन है। रोशनी की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं। संजना टीवी की संजना के अनुसार रेणुका का ये कड़ा कदम ये साबित करता है कि उसने वाकई अपनी पुरानी पहचान को त्याग दिया है। मगर रोशनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो जानती है कि रेणुका को कमजोर करने के लिए उसे साइली पर वार करना होगा। संजना टीवी पर संजना आपको आगाह कर रही है कि रोशनी अब घर में कुछ ऐसी कीमती चीजें चोरी करने की योजना बना रही है जिसका इल्जाम वो साइली पर लगा सके। वो चाहती है कि रेणुका की नजरों में साइली गिर जाए ताकि सचिन और रेणुका के बीच की कड़ी टूट जाए। उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में ये देखना रोमांचक होगा कि कैसे रोशनी अपनी इस रिस्की बार्गेन के तहत पूरे परिवार को खतरे में डालती है। क्या सचिन समय रहते रोशनी के इस नए जाल को काट पाएगा? क्या रेणुका का ये नया विश्वास रोशनी की साजिशों की भेंट चढ़ जाएगा? संजना टीवी की संजना आपको इस ड्रामे के हर एक पहलू से रूबरू कराती रहेगी, क्योंकि अब असली जंग शुरू हुई है। रोशनी के शातिर दिमाग में अब एक विनाशकारी योजना आकार ले चुकी है। उसने चुपके से रेणुका की अलमारी से वो पुश्तैनी गहने निकाल लिए हैं जो इस परिवार की इज्जत और पहचान माने जाते हैं। संजना टीवी की संजना इस हकीकत से वाकिफ है कि रोशनी का मकसद सिर्फ चोरी करना नहीं, बल्कि साइली के उस बेदाग चरित्र पर कालिख पोतना है जिसे अब पूरा घर सम्मान की नजर से देखने लगा है। वो उन गहनों को बड़ी चतुराई से साइली के कमरे के उस कोने में छुपा देती है जहां किसी की नजर आसानी से नहीं जाती। अगली सुबह जब रेणुका को अपनी अलमारी खुली और गहने गायब मिलते हैं तो घर के भीतर जैसे बिजली गिर जाती है। रोशनी तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बातों का जहरीला जाल बुनती है और दबी जबान में इशारा करती है कि जब से चाबियां साइली के पास गई हैं, घर की सुरक्षा और मर्यादा खतरे में पड़ गई है। संजना टीवी के इस अंतिम विश्लेषण में ये देखना सबसे ज्यादा रोमांचक है कि रोशनी की ये चाल उसी के वजूद को खत्म करने वाली है। सचिन, जो हमेशा से रोशनी की हर संदिग्ध हरकत पर पैनी नजर रखता आया था, उसे इस बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता कि साइली ऐसा कोई कदम उठा सकती है। संजना टीवी पर संजना आपको उस निर्णायक लम्हे की ओर ले जा रही है जहां रेणुका का नया और न्यायप्रिय अवतार सबके सामने आता है। जब रोशनी जोर देकर साइली के कमरे की तलाशी लेने का सुझाव देती है तो रेणुका एक पत्थर की तरह शांत खड़ी रहती है। गहने साइली के कमरे से बरामद भी होते हैं और एक पल के लिए रोशनी की आंखों में जीत की वो शैतानी चमक दिखाई देती है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। उसे लगता है कि अब रेणुका फिर से सचिन और साइली के खिलाफ हो जाएगी, लेकिन तभी रेणुका वो बात कहती है जो रोशनी के पैरों तले जमीन खिसका देती है। रेणुका स्पष्ट शब्दों में कहती है कि वो अच्छी तरह जानती है कि साइली ने ये गहने नहीं लिए, क्योंकि जिस वक्त ये चोरी हुई साइली उसके साथ रसोई में घर के आने वाले कल की योजनाएं बना रही थी। संजना टीवी के इस हिस्से में ये साफ है कि सचिन ने मास्टर स्ट्रोक बहुत पहले ही खेल दिया था। सचिन को पता था कि रोशनी अपनी हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए घर के मुख्य हिस्सों में गुप्तचुप तरीके से सुरक्षा कैमरे लगवा दिए थे। जब सचिन सबके सामने उस कैमरे की फुटेज चलाता है तो उसमें रोशनी का वो काला चेहरा साफ दिखाई देता है जहां वो गहने चुराते और साइली के कमरे में छुपाते पकड़ी जाती है। रेणुका, जो अब पूरी तरह से सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ी है, वो रोशनी को जरा भी रियायत नहीं
देती। वो साफ कह देती है कि इस घर में झूठ और फरेब की अब कोई जगह नहीं है। रेणुका का ये कठोर फैसला रोशनी के लिए उस रिस्की बार्गेन का अंत है जो उसने इस परिवार को तोड़ने के लिए किया था। रोशनी का पर्दाफाश होने के साथ ही घर से उस नकारात्मकता का भी अंत हो जाता है जिसने बरसों से सचिन के जीवन को घेर रखा था। उड़ने की आशा का ये अध्याय एक ऐसी भव्य विजय के साथ समाप्त होता है जहां बुराई की राख से अच्छाई का उदय हुआ है। संजना टीवी की संजना आपको इस भावुक कर देने वाले अंत की गवाह बना रही है, जहां सचिन पहली बार अपनी मां के पास जाकर उसके कंधे पर सिर रखता है और रेणुका उसकी पेशानी को चूम लेती है। ये मिलन उड़ने की आशा के इतिहास का सबसे सुंदर दृश्य बन गया है। अब सचिन और साइली के सामने चुनौतियों के पहाड़ तो होंगे, लेकिन उनके पास रेणुका का अटल विश्वास और परेश का अटूट आशीर्वाद है। तेजस का साया अब इस घर को डरा नहीं पाएगा क्योंकि रेणुका ने अपने असली बेटे की पहचान कर ली है। संजना टीवी के इस विस्तृत विश्लेषण का सार यही है कि रिश्तों में अगर सच की बुनियाद हो तो कोई भी साजिश उसे हिला नहीं सकती। सचिन और साइली की जोड़ी अब समाज और परिवार के लिए एक मिसाल बनकर उभरेगी और रेणुका इस नए सफर में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। संजना टीवी के इस सफर में आज हमने देखा कि कैसे नफरत की दीवारें ममता के आंसुओं से ढह गईं। सचिन और साइली की अटूट डोर ने बिखरते हुए परिवार को फिर से संजो दिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि रिश्तों की असली परीक्षा तो अब शुरू होगी जब बीते हुए कल की परछाइयां फिर से दस्तक देंगी। संजना टीवी पर संजना आपके लिए उड़ने की आशा के हर छोटे बड़े ट्विस्ट को इसी तरह लाती रहेगी। अगर आपको सचिन और साइली का ये नया मोड़ पसंद आया तो इस वीडियो को अपना प्यार देना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। अगले अपडेट में हम रोशनी के अगले कदम की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए संजना टीवी के साथ जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें कि क्या रेणुका का यह हृदय परिवर्तन वाकई स्थायी है या फिर किसी बड़े तूफान की आहट। शुक्रिया।